हेलो एवरीवन, अगर आपके पास कोई भी ग्रीन एरो का माइक है, वो चाहे S13 Pro हो या फिर J13 हो, वो आपके फ़ोन से कनेक्ट नहीं हो रहा है या फिर आपका जो फ़ोन है वो आपके इस माइक्रोफोन का ऑडियो नहीं ले रहा बल्कि अपने फ़ोन का ही ऑडियो ले रहा है, तो फिर आप कैसे इसे ठीक करोगे वो मैं आपको आज के इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए आज के इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, तो अगर आपका फ़ोन जो है वो इस माइक्रोफोन से ऑडियो नहीं ले रहा या फिर आप इसे अपने फ़ोन से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो, कनेक्ट नहीं हो रहा, तो आप कैसे इसे ठीक करोगे। देखो, इसके लिए आपको यहाँ पर क्या करना है। सबसे पहले तो मैं आपको एक कनेक्ट करने का तरीका बताता हूँ कि आप कैसे इसको अपने फ़ोन से कनेक्ट कर सकते हो और ठीक से कनेक्ट कर सकते हो। देखो, इसके लिए आपको क्या करना है। सबसे पहले तो आपको इसे ओपन करना है। जैसे आप इसे ओपन करोगे तो यहाँ पर आपको तीन चीज़ें दिखाई देगी, या फिर अगर आपने सिंगल वाला लिया होगा तो फिर आपको ये दो चीज़ें दिखाई देगी। मैंने यहाँ पर ड्यूअल रिसीवर वाला लिया है तो यहाँ पर हमें दो चीज़ें दिखाई दे रही है, मतलब कि ड्यूअल ट्रांसमीटर वाले लिए है तो दो चीज़ें दिखाई दे रही है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है। देखो, सबसे पहले तो ये दो है इसके ट्रांसमीटर और ये है इसका रिसीवर। सबसे पहले आपको इसका रिसीवर निकाल देना है, जो कि कुछ इस तरीके का होगा, टाइप सी। तो आपको इस रिसीवर को निकालना है। उसके बाद में आपको यहाँ पर इसका ट्रांसमीटर निकालना है। अगर आपको एक यूज़ करना है तो आप एक निकाल सकते हो और दो यूज़ करना है तो आप दोनों निकाल सकते हो। तो यहाँ पर मैंने इसका ट्रांसमीटर निकाल दिया है। ट्रांसमीटर कुछ इस तरीके का है। अब आपको सबसे पहले तो इसका जो रिसीवर है ना, कुछ इस तरीके का होगा, टाइप सी। तो हो सकता है कि अगर आपके पास आईफोन हो तो फिर इसका एक कनेक्टर भी आता है, टाइप सी टू लाइटनिंग केबल वाला। तो आपको उस कनेक्टर को यहाँ पर लगाना है और उसके बाद में आप अपने आईफोन में लगा सकते हो। लेकिन मेरे पास एंड्रॉयड फ़ोन है तो ये डायरेक्टली लग जाएगा। तो आपको सबसे पहले तो इसे अपने फ़ोन में लगा देना है, कुछ इस तरीके से। देखो, जैसे आप इसे अपने फ़ोन में लगा दोगे तो यहाँ पर ये जो रेड लाइट है ना, ये ब्लिंक करनी स्टार्ट हो जाएगी। ये देखो, अब ये ब्लिंक हो रही है। अब आपको क्या करना है, अभी आपका ये जो माइक है, मतलब कि ये जो ट्रांसमीटर है, ये ट्रांसमीटर लेना है। ट्रांसमीटर के साइड में यहाँ पर आपका पावर बटन दिखाई देगा। आपको इस पावर बटन को दबा करके रखना है और छोड़ देना है। तो उसके बाद में आप देख सकते हो कि ये दो लाइट जलने लग चुकी है, ग्रीन वाली। तो इसका मतलब है कि अभी हमारा जो माइक है वो हमारे इस रिसीवर से कनेक्ट हो चुका है। वो आपको कैसे पता चलेगा, ये देखो, अभी ये जो रेड वाली लाइट है ना, ये ब्लिंक नहीं कर रही है। देखो, अब बिल्कुल भी ब्लिंक नहीं कर रही है, कॉन्स्टेंटली ये रेड लाइट आ रही है। इसका मतलब है कि ये जो ट्रांसमीटर है और ये रिसीवर है, ये दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हो चुके हैं और हमारा जो माइक है वो हमारे फ़ोन से कनेक्ट हो चुका है। और अभी यहाँ पर इस माइक पे जो है ना, दो लाइट आ रही है। तो सबसे फर्स्ट वाली आ रही है और सबसे थर्ड वाली आ रही है। तो इसका मतलब है कि ये नॉर्मल मोड पे ही है और ये अपने फ़ोन से कनेक्ट हो चुका है। अभी अगर आपको वॉइस कैंसिलेशन को ऑन करना होगा तो आप इस पर दो बार प्रेस कर सकते हो, तो वॉइस कैंसिलेशन लेवल 1 आएगा, फिर लेवल 2, ऐसे बढ़ते जाएगा। अगर आपको म्यूट वगैरह करना होगा तो आप इसे ऐसे दो बार प्रेस करोगे तो ये म्यूट वगैरह हो जाएगा या फिर रिवर्बिंग मोड पे आ जाएगा। तो नॉर्मल वर्किंग कंडीशन पे आपका जो है ना, फर्स्ट और थर्ड, ये दोनों लाइट ही ऑन होनी चाहिए। इसके अलावा कोई भी लाइट ऑन नहीं होनी चाहिए। तो अभी मैं इन सारी लाइट को हटा देता हूँ। ये देखो, अब दो लाइट ऑन हो चुकी है ना, इसका मतलब ये नॉर्मल कंडीशन पे आ चुका है। और बैटरी परसेंटेज वगैरह भी आपको देख लेना है। इस बॉक्स को अगर आप ओपन क्लोज करोगे तो यहाँ पर इसके बैटरी परसेंटेज आपको दिखाई देते हैं। देखो, 74% है ना। और हो सकता है कुछ मॉडल पे यहाँ पर बैटरी परसेंटेज ना दिखाई दे। तो फिलहाल के लिए तो अभी हमारा जो माइक है वो हमारे फ़ोन से कनेक्ट हो चुका है। लेकिन अगर आपका फ़ोन जो है इस माइक से ऑडियो नहीं ले रहा और अपना खुद का ऑडियो ले रहा है, तो फिर आप कैसे इसे ठीक करोगे वो मैं आपको बता दूँ। देखो, इसके लिए आपको सबसे पहले तो आपके फ़ोन की सेटिंग्स को ओपन करना होगा। अब सेटिंग पे जाने के बाद सबसे नीचे की तरफ आना है। यहाँ पर आपको अबाउट फ़ोन का ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। अब अबाउट फ़ोन में आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा जो होगा सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन का। ये देखो, तो आपको इस सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अभी आपको एक ऑप्शन मिलेगा, देखो, अगर आपके पास सैमसंग का फ़ोन है तो उस पर लिखा होगा ऐसे बिल्ड नंबर, या फिर इसके अलावा आपके पास कोई भी फ़ोन है तो उस पर आपको वर्जन लिखा दिखाई देगा। तो आपको ये बिल्ड नंबर होगा या फिर वर्जन होगा, उस पर आपको 7 बार टैप करना है। ये देखो, अभी ये जो बिल्ड नंबर दिखाई दे रहा है ना, इस पर मैं 7 बार टैप करूंगा। और अगर कोई और फ़ोन है तो उस पर वर्जन लिखा होगा तो उस पर आपको 7 बार टैप करना है। देखो, 1 2 3 4 5 6 7। जैसे आप 7 बार टैप करोगे तो उसके बाद में आपके फ़ोन का पासवर्ड मांगा जाएगा। तो यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड एंटर करके कंटिन्यू कर देना है। और फाइनली आप यहाँ पर देख सकते हो डेवलपर मोड हैज़ बीन एनेबल्ड। तो अभी आपको आपके फ़ोन का डेवलपर मोड ऑन कर देना होगा। अभी हमारे फ़ोन का डेवलपर मोड ऑन हो चुका है। अब आपको बैक कर देना है। अब जैसे आप बैक करोगे ना, तो अभी आपके फ़ोन की सेटिंग्स में ही एक ऑप्शन ऐड हो चुका होगा डेवलपर मोड का, ये आप देख सकते हो। या फिर आप डायरेक्टली अगर यही से सर्च करोगे डेवलपर मोड तो भी आपको ये वाला ऑप्शन मिल जाएगा।
तो ये रहा हमारा डेवलपर मोड का ऑप्शन। आपको क्या करना है, ये जो डेवलपर मोड का ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है, या फिर डेवलपर ऑप्शंस लिखा होगा उस पर क्लिक करना है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे तो अभी हमारा डेवलपर ऑप्शन तो ऑन हो चुका है, लेकिन अभी आपको यहाँ पर स्क्रॉल करना है। और जैसे आप स्क्रॉल करोगे ना, तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन को ढूंढ लेना होगा जिसका नेम होगा USB डीबगिंग। ये देखो, ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है ना, USB डीबगिंग। आपको इस ऑप्शन को ऑन कर देना है। जैसे आप इसे ऑन करोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो अलाउ USB डीबगिंग, तो आपको ओके कर देना है। इससे क्या होगा कि इससे आपके फ़ोन का जो OTG वाला ऑप्शन है वो ऑन हो जाएगा, या फिर आपका एक्सटर्नल माइक वाला ऑप्शन ऑन हो जाएगा। और अभी हमारा जो फ़ोन है वो इस माइक से ही ऑडियो लेगा। तो अभी अगर आप डायरेक्टली कैमरा को ऑन करोगे और यहाँ से अगर आप वीडियो वगैरह बनाते हो ना, तो फिर जो ऑडियो है वो ऑडियो हमारे इस वाले माइक से ही आएगा। तो कुछ इस तरीके से आप अपने इस वायरलेस माइक को अपने फ़ोन से कनेक्ट कर सकते हो, अगर ये कनेक्ट नहीं हो रहा होगा तो। और अगर आपको इसे ऑफ करना है तो भी बहुत सिंपल है, बस आपको ये जो पावर बटन है इसे दबा करके रखना है, इसे प्रेस करके रखना है, तो ये ऑफ हो जाएगा। और फिर उसके बाद में आपको इसके केस में रख देना है ये जैसे आप इस ट्रांसमीटर और रिसीवर इन दोनों को इसके केस में रख दोगे तो ऑटोमेटिकली ये दोनों चार्ज होना स्टार्ट हो जाएंगे। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू सो मच।